किसान आंदोलन जब 3 काले कानून वापिस लिए देश के प्रधानमंत्री ने मोदी ने और किसानों के सामने घुटने टेकर माफी मांगी, उस टाइम टेबल के ऊपर फैसला हुआ था C2+50% का कानून बनाने के लिए MSP का कमेटी गठित की जाएगी और उसमें संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं को शामिल किया जाएगा। लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई एक कलम एक लाइन भी नहीं खाती गई। हमारे किसान भाई MSP की गारंटी के कानून को लेकर के खनौरी और शंभू बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए 13 फरवरी 2024 से 6 तारीख का उनका ऐलान है दिल्ली चलने के लिए, अनुशासन में रह करके। भास्कर अखबार देख लो, आपका है, भरा पड़ा है। अब हमारे किसान भाई वहां से चलेंगे। ये जैसा सतीश जी ने बताया, डिमांड MSP की है, अकेला किसी पंजाब के किसान की नहीं, हरियाणा की नहीं, सारे देश के किसान के साथ में। हम उनका स्वागत करेंगे, उनकी रोटी पानी की ठहराव की व्यवस्था करेंगे। मैं खेद प्रकट करता हूं हरियाणा सरकार की तरफ से। 5 दिन पहले जब पंजाब के CM का घेराव किया था आवास का, यहाँ के नुमाइंदे BJP के बोले हरियाणा के, भाई भगवंत मान से इनका इलाज नहीं हुआ, हम इलाज करेंगे। हमारे भाइयों की तरफ उंगली करके देख लेना, रात के 12 बजे तमाम खापे और तमाम किसान संगठन हम किसान भाइयों के साथ हैं, क्योंकि ये जो डिमांड है MSP की कानून की, ये अकेला किसी एक सूबे के किसान की या एक संगठन की नहीं है, तमाम देश के किसानों की। जैसा आपने पूछा था भाई 23-24 फसलों के ऊपर हरियाणा सरकार दे रही है MSP, ये सारा का सारा ढकोसला है। आपने पिछले दिनों देखा होगा, अब की बार पिछली साल की बजाय 25,000 रुपए पर एकड़ जीरी के अंदर किसान को घाटा हो रहा। अनाज किसान ने मेहनत करके ज्यादा 1 कुंटल 2 कुंटल किले में फालतू पैदा किया, वही वैरायटी, वही किसान, वही खेत और वही मंडी, लेकिन 25,000 रुपए पर एकड़ किसान को कम मिल रहे। कहा है MSP? मूंग का 8650 रुपये राठी साहब, दैया साहब MSP है, लेकिन हमारी बेल्ट में यहाँ पर आदमपुर में, बाड़समुंद में, हिसार डिस्ट्रिक्ट में मूंग पैदा करते, नकदी फसल है खरीफ की, एक दाना नहीं खरीदा गया। सारा 7,6971 रुपये क्विंटल में किसानों का मूंग छीना गया। इसी प्रकार 2320 PR जो परमल जीरी है उसका MSP सरकार 2320 में खरीदती है, एक दाना नहीं खरीदा गया। हम कुकलाना में, बरुआड़ा में, हिसार में, आसी में 2-2, 3-3 दिन धरने लगाए किसानों ने, रोड भी जाम किया। जब नाम मात्र का खाना पूर्ति के लिए इस प्रकार का किया गया, कहाँ है MSP? कई फसलों का MSP इस प्रकार का लेकर क्या एक किसान भी हरियाणा का उस फसल की खेती नहीं करता, बताओ कहां पर MSP है? इसके साथ साथ नोएडा के जो किसान हमारे भाई 10 साल से लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी जमीन एक्वायर कर ली गई। दैया साहब 2013 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बनाया था, DC रेट जो जमीन का है, कलेक्टर रेट, उससे 4 गुना दाम किसान की एक्वायर जमीन की जाएगी, उसको मुआवजा दिया जाएगा। जो संस्था, जो कंपनी एक्वायर करेगी, वो संस्थान उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी देगा। 30 साल तक रॉयल्टी के तौर पर 10% उसकी जो कीमत है जमीन की, रॉयल्टी के तौर पर 30 साल तक उसको रॉयल्टी मिलेगी और 4 गुना उसे कलेक्टर रेट से ज्यादा होगा। वो जमीन जो है एक्वायर होने के बाद डेवलप हो जाएगी, उसमें उस जमीन का 10% हिस्सा किसान को दिया जाएगा। जैसे दैया साहब की 10 कनाल जमीन एक्वायर होगी, मेरी 5 कनाल होगी, तो मेरे को आध कनाल का 10 मरले का प्लाट वहां पर दिया जाएगा। इनको 10 कनाल की जगह 1 कनाल जमीन इनको अलाट की जाएगी। वो नहीं किया गया। 2014 में फरवरी में लागू होना था, या मोदी की सरकार आई, उस कानून को तोड़ के किसानों की जमीन जबरदस्ती छीनने का कानून बना गया। 5000 किसान कल वहां से चले थे नोएडा से, उनको रोक रखा, भूखे प्यासे हमारे भाई बैठे हैं। वो मांग भी हमारे मुख्य एजेंडे में संयुक्त किसान मोर्चा का है, भूमि अधिग्रहण नियम जो 2022 इन्होंने बना रखा है उसको तोड़ा जाए, 2013 का भूमि अधिग्रहण नियम उसको लागू किया जाए, MSP C2+50% का कानून बनाया जाए सारे देश में समान रूप से। उसके लिए कोई भी किसान, कोई भी संस्था, कोई भी खाप, कोई भी नेता आवाज उठाता है, सड़क के ऊपर आता है, संविधान के अंदर अधिकार है, वो अपनी आवाज उठाने के लिए आजाद हिंदुस्तान में रोड के ऊपर आ सकता, उसको कोई नहीं रोक सकता। अगर इस प्रकार की सूबे के नाम पर या धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर बांट करके
किसी भाई को, किसी किसान को, किसी संगठन को रोकेंगे। तमाम हरियाणा की खापें और तमाम हरियाणा के किसान संगठन रात के 12 बजे हम वहां पर पहुंच लेंगे। भाई साहब पूछ रहे थे किसान आंदोलन दोबारा उठेगा, पहले से भी बड़ा और जबरदस्त आंदोलन होगा, तब जाकर के न्याय मिलेगा। इसकी पूरी तैयारी अंदर खाता है। जिस प्रकार आंदोलन को दबाने के लिए सरकार जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, अगड़े पिछड़े के नाम पर, पंजाब हरियाणा यूपी के नाम पर बांटने की कोशिश कर रही है, इसी प्रकार अंदर खाते तमाम खापे, तमाम हमारे समाज के संगठन, किसान, मजदूर, कर्मचारी, तमाम संगठन हम अंदर खाते। हमने भी रणनीति बना रखी है, हम तमाम के तमाम एक है। हमारे भाई आएंगे, हम उनकी सेवा में और उनके खाने पीने की व्यवस्था में कोई कमी नहीं रहने देंगे। हरियाणा सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी प्रकार का हिमाकत हमारे किसान भाइयों को छेड़ने की करती है तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। मेरा नाम शमशेर सिंह नंबरदार, मैं अखिल हरियाणा सर्वजातीय पुनिया खाप का हरियाणा का प्रेसिडेंट हूं और अखिल भारतीय किसान सभा का